हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट मतलब करियर एस्पेक्ट से जो एक धांधली, जो एक गड़बड़ी चल रही है आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके। कॉम्पिटिटिव जो आपके जो कॉम्पिटिटिव जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उनमें आप कह सकते हो। देखिए, जहां हमें कहीं पेपरों में पेपर लीक की धांधली पता चल रही है, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। आप कितने सारे जितने भी हैं लाइव एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, नीट का हो, कोई भी एग्जाम हो, तो इन सब के बीच में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब आप कह सकते हो स्कैम या स्कैंडल के बारे में हमें पता चला। तो हमें लगा कि भाई हमें उस पर भी डिस्कस करनी चाहिए आप सभी लोगों से ज्ञानालय के माध्यम से। तो आइए अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि यूपी पीसीएस जे का जो पेपर कंडक्ट हुआ है, यूपी जुडिशरी का जो पेपर कंडक्ट हुआ है, उसमें आयोग द्वारा भी कुछ गड़बड़ियां की गई हैं, हुई हैं, जो भी है, पर इससे उन सारे कैंडिडेट्स पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्या ऐसा नहीं होगा एक समय बाद कि अगर ये सारी धांधलियां इसी तरह से चलती रही तो फिर लोगों का विश्वास ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठ जाएगा। इसके लिए आयोग को क्या सुधार करनी चाहिए या इसके लिए जो की है क्या रास्ता अपनाना होगा। तो आइए ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं आज अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि यूपी पीसीएस का जो ये जुडिशरी का पेपर था, ये कंडक्ट हुआ, मेंस एग्जाम हो गया, ये लोगों ने इंटरव्यू ले लिया, सब कुछ तो ठीक था। पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्हें भरोसा था कि उनका एग्जाम क्लियर हो रहा है, पर उनका नाम जो कि लिस्ट में था नहीं। अब इसके कारण कहीं ना कहीं देखिए, हर स्टूडेंट वो अपने आप को आंक सकता है, वो अपनी काबिलियत जानता है कि हाँ ठीक है, मैं इस पेपर में क्वालिफाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया, उन्होंने मेंस में बहुत अच्छे से लिखा, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्हें ये चीज़ कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, और किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगा। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसे उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए होता है, और वो भी खास करके तब जब उसकी कोई गलती ना हो और आप उसे वो रिजल्ट लेने से रोक दो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसे ही कैंडिडेट्स आयोग में पहुंचे। वो लोग एक्चुअली हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने पहले खटखटाया, उन्होंने हाईकोर्ट से परमिशन दिलवाई। परमिशन लेके वो लोग आयोग के पास गए। हाईकोर्ट ने बोल दिया कि भाई आयोग, आप इनकी आयोग को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हाईकोर्ट ने कि आप इनकी कॉपी दिखाइए इन्हें। जब कॉपी दिखाई गई तब पता चला आप कह सकते हो, या एक बहुत बड़ा सच सामने आया कि जो 50 कॉपियां थी खास करके इंग्लिश पेपर से रिलेटेड, जो इंग्लिश का पेपर हुआ था कंडक्ट, उससे रिलेटेड, कि उसमें भी धांधली हुई है। वो पेपर्स जो की है कहीं ना कहीं एक्सचेंज कर दिए गए हैं, वो पेपर्स कहीं ना कहीं जो की है बदल दिए गए थे आप कह सकते हो। और उस बदलने के कारण या उस बदलाव के कारण ही जो की है इन रिस्पेक्टिव जो कैंडिडेट्स थे, जो कि गए थे, जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई, अपने हक के लिए जिन्होंने आवाज उठाया, उनको ये पता चला कि भाई उनकी तो कहीं कोई गलती ही नहीं है। उन्होंने तो एग्जाम के लिए पढ़ाई की, उन्होंने एग्जाम्स मन से दिया, उनका सिलेक्शन भी होना तय था, लेकिन क्योंकि आयोग में अंदर अंदर जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन लोगों में से किसी ने ये पेपर्स बदल दिए, 50 कॉपियां बदल दी, उसके कारण इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब देखिए, जहां तक नीट के पेपर की बात हुई या और जो भी स्कैम स्कैंडल खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो कुछ भी चल रहा है, वो सब तो मतलब अपनी जगह था ही, पर आयोग में लोगों का भरोसा था। लोग कुछ भी है वो जानते थे कि कभी आयोग ऐसा नहीं करेगा। पर आज जब उत्तर प्रदेश के जुडिशरी की एग्जाम को कंडक्ट किया गया और उसमें भी ऐसी धांधली हुई, उसमें से कुछ लोगों का नाम भी सामने आया, उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। पर फिर उन बच्चों का क्या जिनका कि एग्जाम निकल चुका था, या जिनको कि जब वैकेंसीज का पता चला उससे कई साल पहले से वो लोग प्रेपरेशन कर रहे थे। अब देखिए, इन बच्चों का या इन कैंडिडेट्स का अपने पार्ट पे कहना तो बिल्कुल सही है, या तो आप उन्हें लो, या तो आप फिर से इंटरव्यू का प्रोसीजर कंडक्ट करवाओ, या तो आप न्यू फ्रेश वैकेंसीज निकलवाओ। लेकिन अगर आप इन सब में से कोई राह नहीं अपनाते हो तो फिर क्या ये जो प्रोसीजर लेकर आपने मेंस एग्जाम का रिजल्ट निकालते हुए इंटरव्यू कंडक्ट करा के आपने वैकेंसीज फिल कर दी और लोगों को ज्वाइनिंग के इंस्ट्रक्शंस दे दिए, क्या ये प्रोसीजर फेयर हुआ? आप
देखिए, आयोग, अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी को आप एज जज डिक्लेयर कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका फेथ है उस अथॉरिटी में, तो आप कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे कि हाँ उसके तरफ से या उनके तरफ से कुछ धांधली या कुछ गड़बड़ी होगी। पर अगर ऐसी न्यूज़ अब सामने आ रही है आयोग द्वारा भी कि आयोग के अंदर जो लोग हैं वो भी, जिन पे कि लोगों का 100% विश्वास है, वो भी जो कि है अगर इस तरह से गड़बड़ी कर रहे हैं, तो क्या लोग कॉन्फिडेंटली इस एग्जाम में बैठ पाएंगे कि उनकी कॉपीज जो करेक्ट होगी या जो सबमिट हो रही है वो उनके नाम पे ही रह जाएगी, या मार्क्स जो अलॉट होंगे वो जो कि फेयर बेसिस पे अलॉट किए जा रहे हैं इन्हें। देखिए, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया जिनके नाम सामने आए थे, लेकिन जो कैंडिडेट्स है उनका फ्यूचर तो एट स्टेक हो जाता है। इसके कारण लोगों का विश्वास उठने लगता है। इसके कारण एक पूरा बर्डनसन लाइफ जीते जीते फाइनली अगर ये लोग आज इनको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा तो इनके साथ बहुत अनफेयर हो जाएगा। तो आयोग को चाहिए या तो फिर से वो जो मेंस का एग्जाम उन्होंने लिया था वो उसका जो रिजल्ट आउट कर रहे हैं वो लोग दोबारा से कॉपियां चेक करें, रिजल्ट आउट करें और फिर से इंटरव्यू कंडक्ट कराएं, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स मिला के जोड़ के फाइनली जो कि सिलेक्ट किया जाता है बच्चों को। तो अब फिर से मेंस का मार्क्स कैलकुलेट करवाओ, आप जो कि इंटरव्यू फिर से लो और फाइनली आप जो कि वैकेंसीज में सिलेक्शन करो जो भी रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनके, या फिर आप फिर से पूरा एग्जाम कंडक्ट कराओ। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर को जो कि है, इसका पूरे प्रोसीजर का रीवेरिफिकेशन होना बहुत बहुत अनिवार्य है। आयोग से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि हर उस कैंडिडेट का विश्वास है आप लोगों पे जो कि एग्जाम दे रहे हैं, जो कि एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, प्लीज आप उन लोगों का विश्वास ना तोड़े। एक सिस्टमैटिक, एक स्ट्रक्चराइज तरीके से जो एग्जाम लिया जाता है प्लीज उसे मेंटेन करके रखें। जो एक डेकोरम है उसे आप जो कि डिस्ट्रॉय ना होने दें, और प्लीज उन कैंडिडेट्स के बारे में जरूर से सोचें एक बार। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई जस्ट होप कि इसके लिए आयोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप जरूर लेगा एंड हमें जो कि पूरी तरह से हमारे होप को नहीं तोड़ेगा। उन सारे कैंडिडेट्स के बारे में जरूर सोचेगा जिन लोगों ने इतनी सालों तक पढ़ाई करके फाइनली एग्जाम्स निकाले थे, वो लोग फाइनली मेंस तक पहुंचे थे। तो आई जस्ट होप कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप लिया जाए टुवर्ड्स अ बेटर टुमारो फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो कि अपीयर हो रहे हैं। एंड प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय। अगर इससे रिलेटेड, आयोग से रिलेटेड, पीसीएसजे से रिलेटेड हमें और जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम इसी तरह वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक वो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज कीप ऑन एक्सटेंडिंग योर लव एंड सपोर्ट टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।